नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक 1008 श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादिक 1000 ऋषि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महावीर की, तिरुमल सागर सन्मति सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, ज्ञानियों, इस जीव ने अनादिकाल से संसार की यात्रा की है, अभी तक भी विराम नहीं हुआ। इस यात्रा में चैतन्य अनंत अनंत पर्यायों को धारण किया और उन पर्यायों में रह कर के हमने आत्मा की अनुभूति, जहाँ परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है, जिस अनुभूति से वो निज आत्मा की अनुभूति से हम वंचित रहे, आत्मा की अनुभूति से हम वंचित रहें। ओ चेतन, भोगों की अनुभूति हमने भव में की है, वासना की अनुभूति चेतन भव में की है, पर एक चैतन्य स्वभाव की अनुभूति आज तक नहीं हुई। ज्ञानियों, चैतन्य स्वरूप मैं हूँ, यह कह देना बहुत सरल है। यानी अपने आप को ये कह देना कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये बहुत सरल है, पर मैं पर द्रव्यों से पृथक स्वरूप वाला हूँ, ये कह पाना कठिन है। मैं पर पदार्थों से पृथक हूँ, यानी ये दृष्टि करें कि मैं पर से पृथक हूँ। पर से पृथक स्वरूप मेरा है। चेतन, जिस देह में तुम रह रहे हो, यह देह भी हमारी आत्मा से भिन्न है। जब कोई तुम्हें ज्ञानी गाली दे, तुम्हारे प्रति कोई कटु शब्द कहे, तो कहना मैं तो पर से पृथक हूं। चेतन, पर से पृथक अनुभूति बहुत कठिन है। जब कोई तुम्हें चेतन शारीरिक बीमारी दे और वहां स्मरण में बना रहे कि मैं पर से पृथक हूं, ओहो चेतन, पर कोई हमें गाली देता है तो हम नाना प्रकार के कषाय के परिणाम उस जीव के प्रति भाने लग जाते हैं। उस समय यदि दृष्टि बने कि जो हमें गाली दे रहा है, गाली देने वाले की आत्मा अलग है और मेरी आत्मा अलग है। गाली देने वाला चेतन, पारसनाथ प्रभु कह रहे हैं कमठ से कि गाली देने वाला है कमठ, तुम मेरी आत्मा से स्वतंत्र हो, और तुम गाली देने के लिए स्वतंत्र हो तो मैं क्षमा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। क्षमा करने के लिए ज्ञानियों, हम भी उस परमात्म स्वरूप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। आज तक हमने अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि ही नहीं बनाए। मेरा स्वरूप किस रूप में है? ओहो चेतन, निज चैतन्य रूपी देव तुम्हारी आत्मा याद कर रहा है कि तुम कुछ पल के लिए मुझे याद करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चेतन, सुबह से उठ करके तुमने पूरे दिन और रात्रि में उस चैतन्य स्वरूप की दृष्टि ही नहीं की।
उसको कभी ध्याया ही नहीं। तो आत्मा कह रही है चेतन तुमसे कि तुम मेरे लिए चेतन दो, यानी एक समय मात्र के लिए मेरे मुझे याद करो, समय मात्र के लिए मुझे स्मरण करो, मेरी ओर दृष्टि करो, तो तुम्हें भगवत्ता का रूप दिला दूंगा, यानी तुम्हें छायक लब्धि दिला दूंगा, यानी तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ मात्र एक समय के लिए मेरी दृष्टि करो, मेरी ओर दृष्टि करो। हम दोष किसको दें? दृष्टि आत्मा की ओर नहीं, दृष्टि पर द्रव्यों की ओर है। तो ज्ञानी हम काम दुख का करें और सुख की प्राप्ति कैसे होगी? काम हमारे दुख के ही हो रहे हैं, पर द्रव्यों की दृष्टि चेतन दुख को ही जन्म देती है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई अपध्यान करे, खोटे भाव करे, पर द्रव्यों की दृष्टि करे और वो भगवान बन जाए, ऐसा कभी त्रिकाल में होता नहीं। जो स्वभाव की दृष्टि करते हैं वो सिद्ध बनते हैं, प्रभु भगवंत होते हैं, गुरु बनते हैं। ज्ञानियों, स्वभाव की दृष्टि हमने की नहीं। हमारे यहाँ तो जो आत्मज्ञानी है, आपने सुना होगा जम्बू स्वामी का जीवन चरित्र, भगवान महावीर स्वामी का जीवन, जब वो गृहस्थी में भी थे, यानी जब भरी जवानी में 30 वर्ष की जवानी में महावीर स्वामी गृहस्थी में थे, यानी गृहस्थी उन जवानी अवस्था में परिवार में थे, तब भी वो खिड़की के पास जाकर के कहते हैं वहाँ आत्म ध्यान आत्म चिंतन किया करते, बैठ करके इस संसार में राग रंग का भोग करना मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तीर्थंकर का वैभव भी मुझे मिला है, सौधर्म इंद्र जैसे इंद्र भी मेरी प्रतिष्ठा करते, मेरा सम्मान करते हैं। जब मेरा गर्भ में जाना हुआ तो रत्नों की वृष्टि हुई, मेरे सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ, ये सारी उपलब्धि हुई। महावीर स्वामी विचार कर रहे हैं ये उपलब्धि तो पुण्य का विपाक है, मैं इस पुण्य और पाप से परे मैं एक चेतन स्वरूप हूँ, भगवत स्वरूप हूँ। ओहो ज्ञानी, भगवान महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर दिव्य पुरुष भी बड़े तीर्थंकर का वैभव भोग रहे हैं, वो भी उस वैभव को भोगने की कांक्षा से नहीं देख रहे, वो तो ये दृष्टि बना रहे कब वो दिन आएगा जब मैं निर्गंत होऊंगा और आत्मा की अनुभूति करूंगा। ऐसे पुरुष ही भगवान महावीर बनते हैं, प्रभु होते हैं। आज आचार्य भगवान आपके सामने हैं जो निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। यानी आपके लिए समय नहीं, क्या आप लोगों से कहते हैं समय है, बोले समय ही नहीं। यानी आचार्य भगवान के लिए समय कम पड़ता है। वो कहते हैं कि मेरे और जो आत्मा का अनुभव करते हैं ना, जिनको शास्त्र का अभ्यास हो रहा है, वो कहते हैं हम बचपन में और जाग गए होते तो मैं और ज्यादा अध्ययन करता, क्योंकि ये अनुभव का जो आत्मानुभूति को जो आनंद है वो संसार के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं, इंद्रियों के सुखों में वो आनंद नहीं जो निजानुभव में आनंद है। यानी ऐसे निज आनंद का वेदन करने वाले आचार्य भगवान आपके बीच में हैं। प्रग भगवान महावीर स्वामी ने उस आत्मा की अनुभूति की, गृहस्थी में तड़पने लगे कि वो दिन कब आए। ओहो ज्ञानी, माँ कहती है कि बेटा तू रुक जा, पुत्र वधू को मुझे देखना है, तू रुक, घर में रुक जा, तुझे क्या चाहिए? आसमान के तारे चाहिए तो वो भी ला दूं, चाहिए क्या है बोलो। महावीर स्वामी कहते हैं कि हे माँ, मैंने अनंत भव में इतनी शादियां की हैं, इतनी वधुओं को बनाया है और इतनी माताओं से मैंने जन्म लिया है कि इन माताओं के आंसू के जो, यानी इतनी माताओं को बनाया और माताओं से जो वियोग हुआ, उस वियोग में जो माताओं ने आंसू बहाए, उन आंसुओं को यदि एकत्रित कर दिया जाए तो कई समुद्र भर जाएंगे। और इतनी माताओं से दुग्ध पान किया कि वो दुग्ध को एकत्रित किया जाए तो कई समुद्र भर जाएंगे। हे माँ, मुझे तो मात्र अब मुक्ति रूपी कन्या का वर्ण करना है और कुछ भी नहीं चाहिए।
ऐसी लगन, ऐसी पिपासा हमारे अंदर कब आती है? 24 घंटे में। बोलो, आप लोग सौभाग्यशाली हो कि जैन कुल में तो जन्मे, और आप सबकी इतनी पवित्र भक्ति, गुरुओं के प्रति कितनी पवित्र भक्ति है कि 7 साल के बाद आचार्य भगवान का इस धरा पर चतुर्मास हुआ था। छोटी सी समाज, मैं सोचता हूँ 25-30-35 घर में कैसे चतुर्मास हो गया, और पांडाल भी विशाल बना था। कहते हैं आचार्य भगवान का ऐसा दिव्य प्रभाव और आप सबका ऐसा दिव्य अतिशय, उसका ही प्रभाव हुआ कि छोटे गांधीनगर में वर्षा योग हुआ, और 7 वर्ष के बाद पुनः आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ। निश्चित है पुण्यशाली जीवों के बीच में निर्गंथ गुरुजन बार बार आ जाते हैं, और जब पुण्य जहाँ क्षीण हो जाता है वहाँ से गुरु विहार कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। आप सबका सौभाग्य है, पुण्य कमाया है वो। मैं तो आपसे कहता हूँ ज्ञानी, वो भाव ना भाव तो एक समय के लिए चेतन उस आत्म स्वभाव की दृष्टि करो, एक समय मात्र के लिए। ओ ज्ञानी, अपने आयु के निषेक तुमने पत्नी के लिए दिए, बेटे के लिए दिए, रागियों के लिए दिए, मित्र लोगों के लिए दिए, भोगों के लिए दिए। विचार करो, सुबह से शाम तक हमने अपने आयुष को, यानी अपने आयु का जीवन जो है, निषेकों को किस किस को नहीं दिया। सुबह उठे, परिवार की याद की, परिवार की याद के लिए विकल्प किए। आचार्य भगवान कहते हैं जितना प्रेम तुम पत्नी से करते हो, बेटों से करते हो, परिवार से करते हो, उतना प्रेम यदि आत्मा से कर लो तो तुम आज ही भगवान बन जाओ, आज ही प्रभुता को प्राप्त कर लो। बेटे से कितना प्रेम करते हो, पत्नी से कितना प्रेम करते हो, यहाँ से सभा में से भी उठ के चले जाओगे यदि आप फोन आ गया घर से तो। क्यों? प्रेम ज़्यादा है। ज्ञानियों, इतना ही प्रेम यदि आत्मा से कर लो तो तुम भगवान बन सकते हो। तुम्हें कहता हूँ, आपने परिवार के लिए समय दिया, एक अब अपनी आत्मा के लिए भी समय दो। चेतन रूपी देव ज्ञानी, चेतन रूपी देव तुम्हारे सामने भिक्षा फैला रहा, भिक्षा मांग रहा है, झोली फैलाए हुए हैं कि हे आत्मन, तुमने सभी के लिए समय दिया है, सभी के लिए अपना जीवन दिया है, अब जो बचा हुआ जीवन है वो मेरे लिए दे दो तो जीवन धन्य हो जाए। ज्ञानियों समझ लो, आज हमारा जीवन जो है, कोरोना में हमारा चला गया था जीवन। क्या? संसार में हमारा मरण हो गया था बचपन में ही। ऐसे ही दुर्लभ जीवन को, एक एक श्वासों को पवित्र भावना से भरें, और पवित्र भावना को, अभी जैसे बोल रहे थे, पवित्र भावना को आदर करने वाले, उत्साहित करने वाले ज्ञानी, धर्म भावना प्रबल बनी रहे, उसमें पावनी उत्साहित करने वाले कोई यदि है हमारे सामने तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव है। जब हम पवित्र विचारों से हार जाते हैं, कभी विकार परिणाम हावी होने लगते हैं, तब हम आचार्य भगवान को देखते हैं। 24 घंटे जो आत्मा की साधना में दृढ़चित्त रहते हैं, कष्ट परिचय उपसर्गों को झेल करते हुए आत्मा की भावना में लीन रहते हैं। तपस्वी सम्राट की ओर जब दृष्टि आपकी जाती है, जब रात्रि भोजन की भावना आती है आपके मन में, तो तपस्वी सम्राट को देखते हैं तो आपका त्याग बढ़ जाता है कि देखो हम भी करें। ज्ञानियों, आप सबका जीवन उज्जवल और निर्मल हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।